हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस सर्जर इंजीनियर। आज हम फिर से आ चुके हैं एक बहुत ही प्यारे लेक्चर के साथ में। आज अपन डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर विलियन का पार्ट 3। मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था, जो बच्चे आज नए हैं पार्ट 3 देख रहे हैं उनको पार्ट 1 और पार्ट 2 देख के आना है। मैंने साइंस सर्जर इंजीनियर यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आप वो विलियन चैप्टर के पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से देख के आते हो तो आपको पार्ट 3 बहुत ही ईजी समझ आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। आप मूवी देखने जा रहे हो और वहाँ पे आधे घंटे लेट पहुँचे हो तो आपको मूवी कैसे समझ में आने वाली है, ये बात मैं कई बार डिस्कस करता हूँ। तो वही वाली बात है, अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखोगे तो पार्ट 3 समझ में आपको हो सकता है थोड़ा लेट आए। ऐसी बात भी नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएगी, पर पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेना। वापस एक और बात बता देता हूँ, जिन बच्चों को इन PDF चाहिए तो क्या कर सकते हैं, मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है 830, ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बोला था टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखी है, इस वीडियो में भी मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। पर अगर किसी केस में आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, मेरे को मैसेज करना है 8302898893। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर दो, आपकी क्लास का नाम लिख देना और आपका नाम लिख देना। मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा और आपको व्हाट्सअप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर लूँगा। स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पढ़ के आना, ये अपन 1 बाय 1 हर एक चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपना जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ये है, विलियन दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण होता है। मैंने आप लोगों को बोला भी था समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर। उसमें मैंने कहा था जितने भी कंपोनेंट होते हैं यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, एक समान रूप से मिश्रित होते हैं। जब भी अपन उस मिश्रण को देखते हैं तो अपने को देख के पता नहीं चलता कि उसमें कौन कौन से घटक है। तो विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, प्यारी सी डेफिनेशन है। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, एनसीईआरटी की एक प्यारी सी लाइन, समांगी मिश्रण में सभी जगह संगठन व गुण एक समान होता है। इस लाइन को समझने का एक छोटा सा तरीका बताता हूँ, सुनना ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, आपने घर पे चाय बनाई और चाय बनाई तो आपने उसमें सिंपल सी बात है शुगर डाली होगी। अब एक बात बताओ, जब आपने उसमें शुगर मिक्स की तो अब जितने भी पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल 5 जनों को आपने चाय दी, अब क्या पांचों पर्सन की चाय में शुगर का टेस्ट सेम आने वाला है? बताओ, उन पांचों कप में शुगर का टेस्ट क्या सेम आएगा? तो आपका जवाब होगा हाँ सर सेम आएगा। अगर आप शुगर डालना भूल जाओ तो सबको फीकी लगेगी, और शुगर बहुत ज़्यादा डाल दो तो सबको मीठी लगेगी। ऐसा नहीं होगा कोई इंसान बोलेगा मेरे तो शुगर बहुत ज़्यादा है, कोई कह रहा है मेरे तो शुगर आई नहीं। ऐसा कभी भी नहीं होता है, क्योंकि वो एक टाइप का होमोजीनियस मिक्सचर है, समांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण में सभी जगह संगठन और गुण समान होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। जब हम समांगी मिश्रण बनाते हैं, इसको ऐसे भी देख लो, एक डायग्राम से अपन इसको समझते हैं। ये मैंने एक बीकर लिया, इस बीकर में क्या पहले से क्या प्रेजेंट था, वाटर। इसमें अपने वाटर ले लिया। अब इस वाटर में मैंने क्या ऐड कर दिया, ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, अब जब मैंने इसमें ग्लूकोज मिक्स किया तो अब आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। देखो, जैसे जब अपन ग्लूकोज और वाटर को मिक्स करते हैं तो यहाँ पे हर जगह ग्लूकोज और वाटर का जो है वो जो मिक्सचर है उसका कंटेंट क्या होगा, सेम होगा। जितनी क्वांटिटी ग्लूकोज की यहाँ पे है उतनी ही क्वांटिटी ग्लूकोज की यहाँ पे होगी, उतनी ही क्वांटिटी ग्लूकोज की यहाँ पे होगी, और उतनी ही क्वांटिटी ग्लूकोज की यहाँ पे होगी, और उतनी की उतनी क्वांटिटी ग्लूकोज की यहाँ पे होगी। ठीक है, सब जगह ग्लूकोज की क्वांटिटी, कहने का मतलब समांगी मिश्रण में सभी जगह संगठन और गुण एक समान होते हैं। अगर आपने चाय में शुगर ऐड की है तो हर एक पर्सन को शुगर का टेस्ट सेम आने वाला है। अगर आपने शुगर मिक्स नहीं किया तो सबको फीकी लगेगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी एक पर्सन के शुगर पूरी आ गई और किसी के शुगर आई नहीं। ऐसे मिश्रण को अपन समांगी मिश्रण कहते हैं, जहाँ पे सभी जगह संगठन और गुण क्या होता है, एक समान होता है। पॉइंट नंबर 3 डिस्कस करते हैं। सामान्यतः जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वह विलायक कहलाता है। देखो, ये एक सामान्यतः वर्ड यहाँ पे लगा दिया अपन ने। सामान्यतः बोले तो जनरली, सामान्यतः बोले तो जनरली जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसको अपन विलायक कहते हैं, पर ये हमेशा सही नहीं होगा। इसका एक क्वेश्चन भी मैं आपको करवाने वाला हूँ। विलायक सामान्यतः अपन ऐसा बोलते हैं, सामान्यतः जनरली जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। और सामान्यतः जो अवयव कम मात्रा में उपस्थित होता है विलय कहलाता है। यहाँ पे इस लाइन के आगे सामान्यतः मतलब जनरली आना इस बात को इंडिकेट करता है कि ये लाइन हमेशा सही साबित नहीं होगी, जो कि मैं आपको प्रूव करने वाला हूँ। तो जो लोग भी डेफिनेशन पढ़ाते हैं कि विलायक जो ज़्यादा होता है, विलय जो कम होता है, वो मैं कहूँगा कि वो आधी अधूरी डेफिनेशन आपको पढ़ा रहे हैं। विलायक की एक और डेफिनेशन है जिसको कि मैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन बोलूँगा अकॉर्डिंग टू NCERT। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दिमाग में रखना। सामान्यतः जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वो विलायक कहलाता है, सामान्यतः जो अवयव कम मात्रा में उपस्थित होता है विलय कहलाता है। अगली लाइन, विलायक विलयन की अगर मैं बात करूं 1, 2, 3 एंड 4 में अगर कोई सबसे प्यारा, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जबरदस्त स्टेटमेंट है तो अपना स्टेटमेंट नंबर 4 है। क्या है? विलायक विलयन की भौतिक अवस्था निर्धारित करता है।
विलायक विलयन की भौतिक अवस्था निर्धारित करता। भौतिक अवस्था बोले तो फिजिकल स्टेट, और फिजिकल स्टेट मेनली 3 टाइप्स की होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। वैसे 2 अदर भी होती है, पर अभी हम बेसिक से बात कर रहे हैं कि भौतिक अवस्था फिजिकल स्टेट कितने टाइप की होती है, मेनली 3 टाइप की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और कौन डिसाइड कर रहा है? विलायक जो होता है, अपना जो सॉल्वेंट होता है, वो विलयन सॉल्यूशन की भौतिक अवस्था निर्धारित करता है जिसमें विलयन विद्यमान होता है। अर्थात विलायक एवं विलयन की भौतिक अवस्था हमेशा, देखो यहाँ पे लिखा है हमेशा, ऑलवेज, ठीक है। द फेज ऑफ सॉल्वेंट मस्ट बी सिमिलर टू द फेज ऑफ सोल्यूशन। द फेज ऑफ सॉल्वेंट मस्ट बी सिमिलर टू द फेज ऑफ सोल्यूशन। विलायक विलयन की भौतिक अवस्था निर्धारित करता है जिसमें विलयन विद्यमान होता है, अर्थात विलायक एवं विलयन की भौतिक अवस्था हमेशा समान होती है। इसको अभी हम प्रूव भी करेंगे, फिर भी एक बार समझ लो। अपन ने सबसे पहले लिखा सॉल्यूट, ध्यान से सुनना, फिर लिखा अपन ने सॉल्वेंट, फिर अपन ने लिखा सॉल्यूशन। सारे बच्चों इधर फोकस करना, जब आप पढ़ने बैठ रहे हो तो आपका पूरा ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, इधर उधर ध्यान मत भटकाना, पूरा फोकस इधर। आवाज़ अभी सिर्फ मेरी सुननी है आपको और देखना अपने सिर्फ बोर्ड को है, और कहीं भी आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। अगर ध्यान भटका तो कॉन्सेप्ट मिस हो सकता है। पढ़ाई होगा, अपना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो ऐसी कुछ भी हरकत नहीं करनी है जिससे कि आपका ध्यान इधर उधर जाए। तो अपन देख रहे हैं सॉल्यूट, जिसको कि अपन बोलेंगे विलय, सॉल्वेंट जिसको कि अपन बोलते हैं विलायक, और सॉल्यूशन जिसको कि अपन बोलते हैं विलयन। अब सुनना ध्यान से, विलय जो है अपना, मैंने एक बार ले लिया लिक्विड, एक बार ले लिया, सुनना ध्यान से, विलय एक बार मैंने ले लिया गैस, एक बार ले लिया लिक्विड, एक बार ले लिया सॉलिड, ठीक है। विलायक क्या ले लिया? विलायक मैंने ले लिया सॉलिड, तीनों केस में। विलय गैस, विलायक सॉलिड, तो मेरा विलयन कैसा होगा? सॉलिड होगा, क्योंकि विलयन की अवस्था इस बात पर निर्भर करती है कि विलायक की अवस्था क्या है। अगर मेरा विलायक सॉलिड है, ध्यान से सुनना, अगर मेरा विलायक सॉलिड है तो विलयन भी क्या होगा? सॉलिड होगा। विलायक सॉलिड, विलयन सॉलिड, विलायक सॉलिड, विलयन सॉलिड, ठीक है। अब विलय की प्रकृति गैस हो चाहे लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो, गैस हो चाहे लिक्विड हो सॉलिड हो, इस बात पर निर्भर नहीं करता। अगर अपना विलायक सॉलिड है तो मेरा विलयन भी क्या होगा? सॉलिड होगा। एक और केस डिस्कस करते हैं, गैस, लिक्विड, सॉलिड, ठीक है। एक बार विलय मैंने गैस ले लिया, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ? विलायक ले रहा हूँ, लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड। अगर मेरा विलायक लिक्विड है तो मेरा विलयन भी लिक्विड होगा। अगर मेरा विलायक लिक्विड है तो मेरा विलयन भी लिक्विड होगा। यहाँ पे विलायक लिक्विड तो विलयन लिक्विड, यहाँ पे भी विलायक लिक्विड तो विलयन लिक्विड। विलय मेरा गैस हो चाहे लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। एक और देखो, 3 3 6, एक और 3 और केस डिस्कस कर रहे हैं, 3 3 6 और 3 9। फिर से गैस, लिक्विड, सॉलिड, गैस, लिक्विड, सॉलिड। अब मैंने क्या करा? गैस, गैस, गैस। अगर मेरा विलायक गैस है तो विलयन भी क्या होगा? गैस। विलायक गैस तो विलयन भी गैस, विलायक गैस तो विलयन भी गैस। अब उससे फर्क नहीं पड़ता विलायक गैस हो, लिक्विड हो या सॉलिड हो। तो विलायक सॉलिड तो विलयन भी सॉलिड, विलायक लिक्विड तो विलयन भी लिक्विड, और विलायक अगर मेरा गैस तो विलयन भी मेरा गैस। इससे अपने को ये पता चलता है विलायक विलयन की भौतिक अवस्था निर्धारित करता है, विलायक सॉल्वेंट विलयन सॉल्यूशन की भौतिक अवस्था निर्धारित करता है जिसमें विलयन विद्यमान होता है। अर्थात विलायक एवं विलयन की भौतिक अवस्था हमेशा क्या रहती है? समान होती है। अगर मेरा विलयन सॉलिड है तो मैं कहूँगा विलायक भी सॉलिड होगा, मेरा विलयन लिक्विड है विलायक भी लिक्विड होगा, और विलयन गैस है तो विलायक भी गैस होगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मेरा विलय क्या है, ठीक है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मेरा विलय क्या है। ये 4th स्टेटमेंट डन होना चाहिए। इस पर अभी अपन बेस न्यूमेरिकल करेंगे। तो फिर से बता देता हूँ, डिपेंड, अब देखो जब भी अपने को विलय विलायक पूछे कि किसी विलयन में विलय कौन है या विलायक कौन है, तो अपने को दिमाग में ये बात रखनी है कि हमारा विलयन कैसा है। अगर विलयन सॉलिड है तो विलायक भी कंफर्म है कौन होगा? सॉलिड होगा। अगर विलयन मेरा लिक्विड है तो विलायक भी क्या होगा? लिक्विड होगा। और अगर मेरा विलयन गैस है तो कंफर्म है विलायक भी क्या होगा? गैस होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं, विलयन में विलायक के अतिरिक्त, विलयन में विलायक के अतिरिक्त उपस्थित एक या अधिक अवयव विलय कहलाते हैं। तो विलय की परिभाषा क्या देंगे अपन? कम मात्रा है वो वाला नहीं देंगे, अपन बोलेंगे विलयन में विलायक के अतिरिक्त, विलयन में विलायक के अतिरिक्त उपस्थित एक या अधिक अवयव क्या कहलाते हैं? विलय कहलाते हैं। विलयन में विलायक के अतिरिक्त एक या एक से अधिक अवयव जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विलय कहलाते हैं। विलय एक से अधिक हो सकते हैं, विलय एक से अधिक हो सकते हैं, बट अपन इस चैप्टर में जो चीज पढ़ने वाले हैं उसमें अपना विलय एक ही होगा, इसलिए अपन बोलते हैं द्विअंगी विलयन। एक विलय और एक विलायक, 2 घटक हो गए विलय विलायक, तो इसको अपन द्विअंगी विलयन भी बोलेंगे। तो विलयन में विलायक के अतिरिक्त, ये वाली डेफिनेशन स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। तो विलयन में विलायक के अतिरिक्त उपस्थित एक या अधिक अवयव क्या कहलाते हैं? विलय कहलाते हैं।
अगला, विलयन ठोस अथवा द्रव अथवा गैस हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, विलयन ठोस अथवा द्रव अथवा गैस हो सकता है। कहने का मतलब, कई बार जब मैं बच्चों को पूछता हूँ कि बताओ बच्चों विलयन या सॉल्यूशन क्या है, तो बच्चों का जवाब होता है सर लिक्विड है। कई बार जब मैं पूछता हूँ कि बताओ विलयन क्या होता है, क्या विलयन की भौतिक अवस्था क्या होती है, तो पता नहीं क्यों इनके दिमाग में एक मिसकंसेप्शन है कि सर विलयन तो द्रव ही होता होगा, पर ये बात क्या है, गलत है। विलयन ठोस भी हो सकता है, विलयन गैस भी हो सकता है। ठीक है, विलयन ठोस द्रव अथवा गैस हो सकता है। मैंने एग्जांपल भी दिया था, ठोस विलयन का उदाहरण अलॉय, जिसको अपन बोलते हैं मिश्र धातु। घर में जो पीतल वगैरह के बर्तन है, उसके अलावा जो स्टील है, ये सारे मिश्र धातु है। द्रव विलयन, एल्कोहल और वाटर मिक्स कर दो, ऐसा करना नहीं है अपने को, है ना, अपने को इन चीज़ों से दूर रहना है। ये चीज़ें सच बता रहा हूँ बहुत खराब है, इनसे अपने को दूर रहना है। तो द्रव विलयन का मतलब एल्कोहल और वाटर दोनों को मिक्स कर दो, द्रव विलयन बन गया। और क्या है, नींबू पानी, ठीक है, द्रव विलयन, नींबू पानी द्रव विलयन। कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक भी अपना क्या है, द्रव विलयन है। गैस विलयन की बात करते हैं, गैस विलयन का एग्जांपल पॉल्यूटेड एयर, प्रदूषित वायु, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का मिश्रण, ये सारे क्या है, गैस विलयन। तो ठोस विलयन, द्रव विलयन अथवा गैस विलयन हो सकता है। अगली इंपॉर्टेंट बात, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 7, ठीक है। सभी विलयन मिश्रण होते हैं लेकिन सभी मिश्रण विलयन नहीं होते। सभी विलयन क्या होते हैं, मिश्रण होते हैं, लेकिन सभी मिश्रण विलयन नहीं होते। करेक्ट स्टेटमेंट है। ऐसे भी लिखा जा सकता है, प्रत्येक विलयन एक मिश्रण होता है लेकिन प्रत्येक मिश्रण एक विलयन नहीं होता। प्रत्येक विलयन एक मिश्रण होता है लेकिन प्रत्येक मिश्रण एक विलयन नहीं होता। अब ये कैसे क्या है, सुनना ध्यान से। लास्ट लेक्चर में भी अपन ने डिस्कस किया था, जो हमारा मिश्रण, ध्यान से सुनना, जो हमारा मिश्रण है वो कितने प्रकार का होता है। मिश्रण हमारा 3 प्रकार का होता है। मिश्रण हमारा 3 प्रकार का होता है। एक को अपन बोलते हैं विलयन, अथवा क्या बोल देते हैं इसको, वास्तविक विलयन, विलयन अथवा वास्तविक विलयन, ट्रू सॉल्यूशन, विलयन अथवा वास्तविक विलयन। एक को अपन बोलते हैं कॉलोइडल विलयन, एक को अपन क्या बोल देते हैं, कॉलोइडल विलयन, और एक को अपन क्या बोल देते हैं, निलंबन, एक को अपन बोल देते हैं निलंबन। तो विलयन अथवा वास्तविक विलयन, कॉलोइडल विलयन और निलंबन। अब यहाँ से समझना, मिश्रण के 3 प्रकार है, विलयन अथवा वास्तविक विलयन, कॉलोइडल विलयन और निलंबन। ठीक है, ये देखो सारे के सारे विलयन क्या होते हैं, मिश्रण होते हैं, पर सारे मिश्रण विलयन नहीं होते, क्योंकि मिश्रण कॉलोइड भी हो सकते हैं और मिश्रण निलंबन भी हो सकते हैं। मिश्रण कॉलोइड भी हो सकते हैं, मिश्रण निलंबन भी हो सकते हैं। इसलिए अपन बोलेंगे सारे विलयन मिश्रण होते हैं, सारे विलयन मिश्रण होते हैं, पर सारे मिश्रण विलयन नहीं होते, क्योंकि मिश्रण कॉलोइड भी हो सकते हैं और मिश्रण निलंबन भी हो सकते हैं। तो स्टेटमेंट अपन देते हैं, प्रत्येक विलयन एक मिश्रण होता है, परंतु प्रत्येक मिश्रण एक विलयन नहीं होता। प्रत्येक मिश्रण एक विलयन नहीं होता, क्योंकि मिश्रण कॉलोइड भी हो सकता है और मिश्रण निलंबन भी हो सकता है। सारे विलयन मिश्रण होते हैं, लास्ट बार बोल रहा हूँ सुन लेना, सारे विलयन मिश्रण होते हैं, पर सारे मिश्रण विलयन नहीं होते, क्योंकि मिश्रण कॉलोइड भी हो सकते हैं और मिश्रण निलंबन भी हो सकते हैं। तो ये अपनी कुछ बेसिक बातें, ये कुछ अपनी बेसिक बात। एक बार ये 7 के 7 स्टेटमेंट देख लो, फिर अपन अगले स्टेटमेंट पे मूव करते हैं। जल्दी से एक बार 7 स्टेटमेंट देख लो, जल्दी से एक बार 7 स्टेटमेंट देख लो, फिर अपन अगले स्टेटमेंट पे मूव करते हैं। आप कमेंट में बता सकते हो आपको अगर किसी स्टेटमेंट में कोई डाउट है तो, और नहीं है डाउट तो अपन आगे चलते हैं। हाँ तो बच्चों, जैसा कि मैं अपन ने 7 स्टेटमेंट देख लिए हैं, 1 बाय 1 7 स्टेटमेंट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब अपन मूव करते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो देखो, जो अपन ने 7 स्टेटमेंट यूज में लिए, उससे अगर अपन आगे कॉन्सेप्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। सुनना ध्यान से, देखो यहाँ पे अपन एक टेबल बनाई है, इसमें अपन ने क्या लिखा है, सुनना देखो, विलायक, विलय, विलय बोले तो सॉल्यूट, विलायक बोले तो सॉल्वेंट, और विलयन बोले तो सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो मेरा विलायक सॉलिड है, तो विलयन भी क्या है, सॉलिड। यहाँ पे S का मतलब सॉलिड, L का मतलब लिक्विड, G का मतलब गैस। सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। यहाँ पे अपने पास टोटल कितने केस हो गए, 3, 3, 6 और 3, 9। अपने पास यहाँ पे टोटल 9 केस है, जो अपने 1 बाय 1 पढ़ने हैं। देखो मेरा विलायक सॉलिड तो विलयन भी सॉलिड, मेरा विलायक लिक्विड तो विलयन भी लिक्विड, और मेरा विलायक गैस तो विलयन भी गैस। बात करते हैं, देखो अगर विलायक सॉलिड है तो विलयन भी सॉलिड होगा। अब मेरा विलय सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। तो 3 केस बन गए। जब मेरा विलय सॉलिड हो, विलायक सॉलिड हो, तो विलयन सॉलिड होगा। विलय लिक्विड, विलायक सॉलिड, तो विलयन सॉलिड। विलय गैस, विलायक सॉलिड, तो विलयन सॉलिड। ठीक है, तो 3 केस ये हो गए। अब विलायक सॉलिड तो 100% है, विलयन सॉलिड होना ही है। इसका एग्जांपल है सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, एस को बोले तो सॉलिड सॉल्यूशन, जिसमें एग्जांपल आते हैं मिश्र धातु, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं अलॉय। तो जो अलॉय व्हील्स होते हैं, अलॉय से रिलेटेड जितनी भी चीजें, सारी अलॉय का मतलब ही क्या है, मिश्र धातु। आगे बात करते हैं अपन, आगे बात करते हैं।
तो अगर अपना विलायक लिक्विड है, अगर अपना विलायक लिक्विड है तो विलयन भी क्या होगा, लिक्विड होगा। अगर हमारा विलायक लिक्विड है तो विलयन भी क्या होगा, लिक्विड होगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता मेरा विलय सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो। यहाँ पे फिर से 3 केस, विलय सॉलिड, विलायक लिक्विड, विलयन लिक्विड, विलय लिक्विड, विलायक लिक्विड, विलयन लिक्विड, विलय गैस, विलायक लिक्विड, विलयन लिक्विड। तो सॉलिड लिक्विड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस लिक्विड लिक्विड। तो अपने पास यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशन बन गया। लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल वही अपना एथेनॉल प्लस वाटर। एथेनॉल प्लस वाटर, 2 कार्बन वाला अल्कोहल क्या कहलाता है, एथेनॉल कहलाता है। ETHANOL, इथेनॉल है ना, इथेनॉल एथेनॉल कुछ भी बोलो, एथेनॉल प्लस वाटर, तो ये अपना हो गया लिक्विड सॉल्यूशन। आगे बात करते हैं सॉलिड लिक्विड गैस। फिर से अगर मेरा विलायक गैस है तो 100% है विलयन भी क्या होगा, गैस होगा। अगर मेरा विलायक गैस है तो 100% है विलयन भी क्या होगा, गैस होगा। इसको अपन गैसियस सॉल्यूशन बोलते हैं, इसको अपन गैसियस सॉल्यूशन, गैसीय विलयन बोलते हैं, क्योंकि मेरा विलायक गैस है तो विलयन भी गैस होगा। इसमें फिर से 3 केस, विलय मेरा सॉलिड, विलायक मेरा गैस तो विलयन भी मेरा गैस, विलय मेरा लिक्विड, विलायक मेरा गैस तो विलयन भी मेरा गैस, विलय मेरा गैस तो विलायक मेरा गैस तो विलयन भी गैस, ये गैस तो ये भी गैस। तो ये एग्जांपल है गैसियस सॉल्यूशन का। एग्जांपल पॉल्यूटेड एयर, प्रदूषित वायु, पॉल्यूटेड एयर, प्रदूषित वायु, ठीक है। तो यहाँ पे 3 केस, ये 3 केस, ये 3 केस, ये 3 3 6 और 3 कितने हो गए, 9 हो गए। अब अपन डिस्कस कर रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशन को। कैसा लिक्विड सॉल्यूशन क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अपन इस चैप्टर में लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। लिक्विड सॉल्यूशन देखो, सुनना ध्यान से, विलयन मेरा लिक्विड है, विलयन मेरा क्या है, लिक्विड है। विलयन लिक्विड है तो कंफर्म है विलायक भी क्या होगा, लिक्विड होगा। तो विलायक भी लिक्विड है हर जगह, विलयन लिक्विड तो विलायक भी लिक्विड। अब विलय क्या क्या हो सकता है, विलय या तो सॉलिड हो सकता है, या लिक्विड हो सकता है, या गैस हो सकता है। विलय में 3 ही तो कंडीशन है। अगर मेरे को विलयन लिक्विड बनाना है तो कंफर्म है मेरा विलायक भी क्या होगा, लिक्विड होगा। ये लिक्विड तो ये भी लिक्विड। अब विलय क्या क्या हो सकता है, विलय सॉलिड भी हो सकता है, विलय लिक्विड भी हो सकता है, विलय गैस भी हो सकता है। अपन ने स्टेटमेंट पढ़ा था, विलायक की अवस्था एवं विलयन की अवस्था हमेशा समान होती है। क्या पढ़ा था अपन ने, विलायक की अवस्था एवं विलयन की अवस्था हमेशा क्या होती है, समान होती है। विलय कुछ भी हो सकता है, विलय सॉलिड भी हो सकता है, विलय लिक्विड भी हो सकता है, विलय गैस भी हो सकता है। अगर विलायक लिक्विड है तो कंफर्म है विलयन भी क्या होगा, लिक्विड होगा। अब देखो विलय सॉलिड और विलायक लिक्विड, एग्जांपल देखो यूरिया। यूरिया क्या होता है, सॉलिड होता है। यूरिया क्या होता है, सॉलिड होता है। सॉलिड को अपन ने वाटर लिक्विड में डिसॉल्व किया तो कौन सा विलयन बन गया, लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड विलयन बन गया, द्रव विलयन बन गया। अगला एग्जांपल, दोनों लिक्विड ले लो तो C6H6 और C6H5CH3। अरे जानते हो क्या, ये भूल गए इसको, C6H5CH3। C6H6 तो जानते हो, C6H6 कौन होता है, अपना प्यारा सा बेंजीन। C6H6 कौन है, बेंजीन। और C6H5CH3 देखो, तुम खुद सोचो, अपन ने क्या किया, बेंजीन में हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन होता है, आप लोगों को पता है। बेंजीन 6 कार्बन की रिंग होती है जिसमें डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल एकांतर क्रम में लगा रहते हैं। अब मैंने C6H6 बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को हटाया तो 6 की जगह कितने हाइड्रोजन जा गए, 5। और एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह क्या जोड़ दिया, CH3। अरे टॉल्यूइन, बेंजीन के ऊपर CH3 क्या नाम है इसका, टॉल्यूइन। क्या नाम है, टॉल्यूइन। तो बेंजीन के ऊपर जब अपन CH3 लगा देते हैं उसको अपन बोलते हैं टॉल्यूइन। तो बेंजीन और टॉल्यूइन दोनों क्या है, दोनों क्या है, विलय भी लिक्विड, विलायक भी लिक्विड। तो विलयन क्या बन गया, अपना लिक्विड बन गया। C6H6 बोले तो बेंजीन और C6H5CH3 बोले तो टॉल्यूइन। ठीक है, आगे एग्जांपल लेते हैं। अगर विलय मेरा गैस है, विलय मेरा क्या है, गैस है, और विलायक मेरा क्या है, लिक्विड है, तो विलयन भी क्या बनेगा, लिक्विड। इसका एग्जांपल नाइट्रोजन इन वाटर, नाइट्रोजन इन वाटर, और क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीजन इन वाटर, और क्या बोल सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। तो ये सारे एग्जांपल किसके, लिक्विड सॉल्यूशन के, जब मेरा विलय गैस हो और विलायक लिक्विड हो। सिंपल सी बात है, विलय गैस नाइट्रोजन विलय के फॉर्म में हो सकती है, नाइट्रोजन पानी में, नाइट्रोजन पानी में, ऑक्सीजन पानी में, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में, लिक्विड में मतलब। तो गैस इन लिक्विड, तो लिक्विड सॉल्यूशन बनता है। बिकॉज मेरा विलायक लिक्विड है तो विलयन भी क्या होगा, लिक्विड होगा। तो H2O प्लस नाइट्रोजन। अब ये देखो, गैस इन लिक्विड, अगर मेरा विलय गैस हो, अगर मेरा विलय गैस हो और विलायक लिक्विड हो, विलायक लिक्विड है मतलब कंफर्म है 100% है कि मेरा विलयन भी क्या होगा, लिक्विड होगा। तो गैस इन लिक्विड, ये इसमें अपन इसमें पढ़ते हैं अपन हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ कब आता है, हेनरी लॉ तब अस्तित्व में आता है। पहली बात तो हेनरी लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। लिक्विड सॉल्यूशन में भी कब, जब मेरा विलय गैस हो और विलायक मेरा लिक्विड हो। विलायक लिक्विड है मतलब कंफर्म है मेरा विलयन भी क्या होगा, लिक्विड होगा। तो विलय गैस, विलय गैस, विलायक लिक्विड, तो गैस इन लिक्विड। तो सॉल्यूशन कैसा बना, लिक्विड सॉल्यूशन बना H2O प्लस नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यहाँ पे क्या है, विलय है, वाटर यहाँ पे विलायक है, दोनों के प्रेजेंस में यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशन बन गया। ये जो केस है इसमें अपन पढ़ते हैं हेनरी लॉ, हेनरी का
नियम। अब अपन डिस्कस करने वाले हैं, कोई भी बात समझ नहीं आए, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आए, कोई भी लाइन समझ नहीं आए, कमेंट में जरूर बताना। मैं आपके कमेंट पढ़ के आपके हर एक कमेंट का आंसर करने वाला हूँ, हर एक डाउट को दूर करने वाला हूँ, ठीक है। बने रहना लास्ट तक वीडियो में। अब अपन डिस्कस कर रहे हैं अपने एनसीईआरटी की प्यारी सी टेबल। अब अपन डिस्कस कर रहे हैं अपनी एनसीईआरटी की प्यारी सी टेबल। इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, तो अगर ये आप टेबल डिस्कस करना ही है अपने को कुल मिला के, इस टेबल को ध्यान से देखो। इसमें अपन ने सारे एग्जाम्पल लिखे हैं विलयनों के प्रकार, है ना। पहला अपन कॉलम पढ़ रहे हैं विलयनों के प्रकार, गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। ये केस है अपना गैसीय विलयन का, सेकंड केस है अपना द्रव विलयन का, और थर्ड केस है अपना ठोस विलयन का। गैसीय विलयन का मतलब हो गया अपना विलायक क्या है, गैस गैस गैस। द्रव विलयन का मतलब विलायक क्या है, द्रव द्रव द्रव। और ठोस विलयन का मतलब अपना विलायक क्या है, ठोस ठोस ठोस, ठीक है। अब विलय क्या क्या हो सकता है, विलय क्या क्या हो सकता है। विलय मेरा गैस द्रव ठोस, इसमें भी विलय गैस द्रव ठोस और इसमें भी विलय गैस द्रव ठोस। अभी अभी मैंने आपको बोला टोटल अपन 9 केस डिस्कस करने वाले हैं, 9 केस अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। 9 केस अपने को अच्छे समझने हैं। पहला अपन पढ़ रहे हैं गैसीय विलयन। गैसीय विलयन मतलब कन्फर्म है मेरा विलय हर जगह क्या होगा, गैस होगा। मेरा विलय गैस द्रव ठोस कुछ भी हो सकता है। अब गैस गैस तो 2 गैसें ले लो, कोई भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन ले लो, तो ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैस का मिश्रण, ऑक्सीजन में नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। यहाँ पे विलय भी गैस है और विलायक भी क्या है, गैस है। आगे बात करते हैं द्रव इन गैस, है ना। द्रव विलय ले लिया, द्रव अपन ने विलय लिया, गैस अपना विलायक है, विलयन अपना गैस ही होगा। अब द्रव का एग्जांपल याद रखो तो क्लोरोफॉर्म CH Cl3, क्लोरोफॉर्म अपनी CH Cl3, ठीक है। क्लोरोफॉर्म अपने लिक्विड नेचर क्लोरोफॉर्म का, और नाइट्रोजन अपनी गैस। अब यहाँ पे सिंपल से एक बात सोचो, इन दोनों का कौन सा विलयन बन रहा है, गैसीय विलयन बन रहा है। अब अगर गैसीय विलयन है तो यहाँ पे विलायक कौन होगा, यहाँ पे विलायक गैस होगा। और क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन में से गैस कौन है, नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस विलायक है और क्लोरोफॉर्म अपनी क्या है, यहाँ पे विलय है। आगे ठोस विलय और गैस अपना विलय। अब कपूर, आप लोगों को पता है कपूर जो आपके घरों में आप काम में भी लेते हो, तो कपूर क्या हो गई अपनी, ठोस हो गई। कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन, तो कपूर ठोस है तो वो क्या हो गई अपनी विलय, और नाइट्रोजन गैस है तो वो क्या हो गई अपने विलायक, और विलायक अगर गैस है तो मेरा विलयन भी क्या होगा, गैस होगा। ये तीनों एग्जांपल आप लोगों को सोचने और वैसे भी समझना। देखो नाइट्रोजन 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 गैस विलयन है, तो नाइट्रोजन गैस अपन ने विलायक के फॉर्म में ले ली। एक बार अपन ने विलय क्या ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया। एक बार अपन ने विलय क्या ले लिया, क्लोरोफॉर्म ले लिया। एक बार विलय अपन ने क्या ले लिया, कपूर ले लिया। ये सॉलिड, ये लिक्विड और ये गैस, ठीक है। ये बात दिमाग में रखनी है। अगला एग्जांपल डिस्कस करते हैं द्रव विलयन का। द्रव विलयन बोले तो लिक्विड सॉल्यूशन, विलायक क्या होगा अपना, विलायक अपना द्रव होगा। तो विलायक तीनों जगह द्रव है। विलय क्या क्या ले सकते हैं, गैस भी ले सकते हैं, द्रव भी ले सकते हैं, ठोस भी ले सकते हैं। विलय अपन गैस भी ले सकते हैं, विलय अपन द्रव भी ले सकते हैं और विलय अपन ठोस भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, तो देखो गैस, विलय अपन गैस ले रहे हैं और विलायक अपना द्रव है, तो इसका एग्जाम्पल सोचो, गैस विलय, द्रव अपना विलायक। तो वही ऑक्सीजन किसमें घुल दी अपन ने, वाटर के अंदर, तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन, जल में घुली हुई ऑक्सीजन। यहाँ पे जल क्या हो गया अपना द्रव मतलब विलायक, और ऑक्सीजन क्या हो गया अपनी गैस जो कि विलय है। आगे द्रव द्रव तो आप समझते ही हो, दोनों अपने को लिक्विड लेने, तो जल में घुली हुई एथेनॉल, वही एथेनॉल प्लस वाटर, अरे एथेनॉल प्लस वाटर C2H5OH, एथेनॉल प्लस वाटर। एथेनॉल भी लिक्विड और अपना वाटर भी लिक्विड, दोनों लिक्विड, तो कौन सा सॉल्यूशन बन जाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन बन जाएगा। अब एक बात सोचो दिमाग में, अगर दोनों द्रव है, अब आप लोगों के दिमाग में आएगा क्वेश्चन जो आने वाला है, मैं बताता हूँ। आप लोग ऐसे कहोगे कि सर आपने अभी अभी बताया कि विलायक की भौतिक अवस्था और विलयन की भौतिक अवस्था हमेशा समान होती है, तो सर यहाँ पे जो विलयन बन रहा है वो द्रव विलयन बन रहा है। मैंने कहा हाँ द्रव विलयन बन रहा है, तो सर ये दोनों लिक्विड है ना, अब कैसे बताएंगे हम, अब कैसे बताएंगे, दोनों लिक्विड है तो इन दोनों में से विलय क्या हुआ। तो मैं कहूँगा अब आप वो आपकी स्टैंडर्ड नहीं बोलेंगे, अपन सेकंड डेफिनेशन काम में ले सकते हो। सेकंड डेफिनेशन कौन सी, जब अपन ने बोला कि सामान्यतः, जनरली वर्ड लगाना मत भूलना, सामान्यतः मतलब जनरली जो अधिक मात्रा में होता है वो विलायक कहलाता है, जो कम मात्रा में होता है वो विलय कहलाता है। इस डेफिनेशन के बारे में अपने को कब सोचना है, इस डेफिनेशन के बारे में अपने को तब सोचना है जब दोनों कैसे हो, जब दोनों लिक्विड हो। जब दोनों लिक्विड हो तब अपन इस डेफिनेशन के बारे में सोचेंगे, तब तक अपन इस डेफिनेशन के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर अपना विलयन ठोस है तो विलायक भी ठोस होगा, अगर अपना विलयन द्रव है तो विलायक भी द्रव होगा, और अगर अपना विलयन गैस है तो अपना विलायक भी गैस होगा। शायद ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो दोनों लिक्विड है तो अपन देख लेंगे जिसकी क्वांटिटी, अब वो डिपेंड करता है, अगर किसी पर्सन को अल्कोहल ज़्यादा मिलानी है ना,
अगर किसी पर्सन को एल्कोहल ज़्यादा मिलानी है तो वो विलायक हो गया, और किसी पर्सन को पानी ज़्यादा मिलाना है तो वो विलायक हो गया। अब दोनों में से एक तो ज़्यादा हो गई ना, जो ज़्यादा वो अपना विलायक, जो कम अपना विलायक। आगे ठोस द्रव, तो अब देखो विलय अपन ने क्या ले लिया, विलय अपन ने ले लिया ठोस, ठीक है, विलय अपन ने ले लिया ठोस, और अगर अपन ने विलायक ले लिया द्रव, विलायक द्रव, तो विलयन भी कैसा बनेगा, द्रव बनेगा। इसका एग्जांपल बहुत सिंपल है, ग्लूकोज को मिक्स कर दो किसमें, वाटर में, ग्लूकोज को मिक्स कर दो किसमें, वाटर में, C6H12O6, ठीक है, ये अपना सॉलिड, इसको मिक्स कर दो किसमें, वाटर के अंदर, ये अपना लिक्विड। दोनों से कौन सा सॉल्यूशन बन रहा है, लिक्विड सॉल्यूशन बन रहा है, मतलब कंफर्म है जो लिक्विड है वो मेरा विलायक है, जो सॉलिड है वो अपना विलय है, मतलब ग्लूकोज सॉलिड हो गया, ठीक है, ग्लूकोज सॉलिड, एथेनॉल लिक्विड, ऑक्सीजन अपनी गैस, और जल 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 तीनों जगह लिक्विड, तो सॉल्यूशन भी कैसा बनेगा, लिक्विड। आगे डिस्कस करते हैं। अब अपन डिस्कस करें ठोस विलयन के बारे में। ठोस विलयन बोले तो सॉलिड सोल्यूशन। अपन जब सॉलिड सोल्यूशन के बारे में सोचेंगे, फिर से वही कहानी, अगर मेरा विलयन ठोस है तो मेरा विलायक भी क्या होगा, ठोस होगा। तो हर जगह विलायक क्या ले रखा अपन ने, ठोस। उस देखो वापस से स्टेटमेंट बोल देता हूँ कि विलायक की भौतिक अवस्था एवं विलयन की भौतिक अवस्था हमेशा समान होती है। विलायक की भौतिक अवस्था एवं विलयन की भौतिक अवस्था हमेशा समान होती है। मेरा विलायक ठोस है, मतलब कंफर्म है मेरा विलयन भी ठोस होगा, ठीक है। विलयन गैस भी हो सकता है, विलयन द्रव भी हो सकता है, विलयन ठोस भी हो सकता है। अब सोचो गैस का ठोस में विलयन, मतलब गैस अपना विलय, ठोस अपना विलय, तो आपको दिमाग में आता होगा हाइड्रोजन का पैलेडियम में मिश्रण। हाइड्रोजन का पैलेडियम में मिश्रण, हाइड्रोजन क्या है अपनी गैस, अरे हाइड्रोजन क्या है अपनी गैस, पैलेडियम क्या था अपना, पैलेडियम धातु, ये अपनी सॉलिड, पैलेडियम सॉलिड मतलब वो क्या हो गया, अपना विलायक हो गया। हाइड्रोजन गैस मतलब वो अपनी विलय हो गई। आगे द्रव ठोस, विलय अपना द्रव, विलय अपना द्रव, विलायक अपना ठोस, मतलब विलयन भी अपना ठोस। अब यहाँ पे देखो पारे का सोडियम के साथ अमलगम, एक बहुत प्यारी बात सिखाता हूँ आज आप लोगों को। इसको जो पारे, पारा बोल लो, है ना, इंग्लिश में इसको मरकरी बोलते हैं, केमिस्ट्री में इसको Hg बोलते हैं, वही सिंबल इसका Hg, नाम इसका मरकरी। कुछ बुक्स इसको पारा भी लिखती है, तो पारा या पारे जैसे Hg, है ना, पारे का सोडियम के साथ अमलगम। अब आप लोगों ने छोटे क्लासेस में 9-10 में पढ़ा होगा कि जो मरकरी है वो लिक्विड मेटल है और ब्रोमीन है वो लिक्विड नॉन मेटल है। कुछ बेसिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते थे, मरकरी लिक्विड मेटल है, ब्रोमीन अपने लिक्विड नॉन मेटल है। तो अगर मरकरी अपने लिक्विड मेटल है तो मरकरी लिक्विड है, तो वो देखो लिक्विड क्या हो गया अपना। इस वाले केस में पारे का सोडियम के साथ अमलगम, इस वाले केस में जो पारा है या जो पारे हैं, है ना, Hg बोले तो मरकरी, वो अपना क्या हो गया, विलयन, वो अपना विलय हो गया। मरकरी क्या हो गई, अपनी विलय हो गई। सोडियम, सोडियम अपनी सॉलिड, सोडियम अपना सॉलिड। अब सोडियम सॉलिड है और अपन पढ़ रहे हैं विलयन सॉलिड है। विलयन सॉलिड है तो कंफर्म है अपना विलायक भी सॉलिड होगा। और इन दोनों में से सॉलिड कौन है, इन दोनों में से सॉलिड है सोडियम। तो पारे का सोडियम के साथ अमलगम। अब आप लोगों के दिमाग में होगा सर ये अमलगम वर्ड क्यों आया, तो आप लोगों को बता देता हूँ। जब तक मरकरी अकेला है, जब तक Hg अकेला है, तब तक अपन उसको क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं। जब तक Hg अकेला है तब तक अपन उसको मरकरी बुलाते हैं। और जिस दिन, देखो सुनना, जब तक ये अपनी ज़िंदगी में अकेला है तब तक इसको मरकरी बोलेंगे। और जिस दिन इसकी ज़िंदगी में कोई धातु आ जाए, जिस दिन इसकी ज़िंदगी में कोई धातु आ जाए तो इसको अपन क्या बुलाते हैं, सोडियम के साथ जब Hg जुड़ जाता है, ठीक है, या किसी मेटल के साथ मरकरी जुड़ जाता है तो मरकरी को मरकरी ना बोल के अपन अमलगम बुलाते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं सोडियम अमलगम। क्या बोल देते हैं इसको अपन, सोडियम अमलगम। तो आप लोगों को बात समझ आ गई होगी कि सर जब तक Hg अकेला है, जब तक वो सिंगल है, तब तक अपन उसको क्या बोलेंगे, मरकरी बोलेंगे, पारा बोलेंगे। और जिस दिन वो सिंगल से क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, मतलब जिस दिन उसकी ज़िंदगी में कोई धातु आ जाती है तो उसको अपन क्या बुला देते हैं, उसको अपन अमलगम बुला देते हैं। कई बार नाम चेंज हो जाता है ज़िंदगी में किसी के जुड़ने से, है ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो पारा अकेला था तब तक मरकरी, जैसे किसी धातु के साथ जुड़ा तो उसको अपन क्या बुलाएंगे, उसको अपन अमलगम बुलाएंगे। तो ये वाली बात भी आपकी दूर हो जानी चाहिए। इसको अपन फिर से डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में चैप्टर नंबर 4 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के में डिस्कस करेंगे। आगे ठोस, ठोस बहुत ही बेसिक सी बात है। विलय भी मेरा ठोस, विलायक भी मेरा ठोस, तो वो कौन हो गया, सोडियम सिल्वर। अरे सोडियम सिल्वर हो गया, सोना चांदी को, सोना और चांदी, तो सोना भी अपना सॉलिड, चांदी भी अपना सॉलिड, दोनों को जोड़ दो तो क्या बन गया, अपना सॉलिड सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे अपने क्या लिखा, तांबे का सोने में विलयन। तो तांबा और सोना दोनों क्या अपना सॉलिड है, तांबा भी सॉलिड, सोना भी सॉलिड। अब दोनों सॉलिड है तो जो ज़्यादा मात्रा में होगा विलायक, जो कम मात्रा में होगा वो विलय। डाउट दूर हो जाना चाहिए। जब दोनों की अवस्था सेम हो, विलय और विलायक दोनों की अवस्था सेम हो, तो जो ज़्यादा वो विलायक, जो कम वो विलय, ठीक है। तो तांबे का सोने में विलयन।
जितने भी मिश्र धातु हैं, फॉर एग्जांपल जितने भी ज्वेलरी आइटम्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है 24 कैरेट गोल्ड से तो अपन ज्वेलरी बना नहीं सकते, तो अपन उसमें क्या करते हैं, कोई ना कोई धातु मिक्स करते हैं। तो कोई भी धातु अपन ने मिक्स की सोने के साथ में, तो वो एक प्रकार की मिश्र धातु है, मतलब वो एक प्रकार का ठोस विलयन का एग्जाम्पल है, दिमाग में रखना है बात। अब कुछ क्वेश्चन है बेसिक से, अभी अपन बेसिक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, धीरे धीरे अपन नीट के पीवाईक्यू भी इसमें करने वाले हैं, और कुछ क्वेश्चन अपन जेईई के भी यहाँ पे करेंगे। आपके अगर एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो गए तो आपके न्यूमेरिकल वगैरह बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। लास्ट तक बने रहना। बेसिक सा क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण डैश 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 कहलाता है। तो ये जो अपन ने विलयन की परिभाषा पढ़ी, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। अब ये क्वेश्चन देखो, एक बार शायद दिख गया होगा आप लोगों को, क्वेश्चन दिख रहा है सारे मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको एक क्वेश्चन नजर आ रहा है स्क्रीन पे? तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है, सोडियम अमलगम विलयन में उपस्थित विलय तथा विलायक के नाम लिखिए। सोडियम अमलगम विलयन में उपस्थित विलय तथा विलायक के नाम लिखिए। अब इस क्वेश्चन को अभी अपन ने डिस्कस भी किया था, सोडियम अमलगम विलयन में उपस्थित विलय तथा विलायक के नाम लिखिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो देखो सिंपल सी बात समझो, सोडियम अमलगम विलयन किस प्रकार का विलयन है? पहली बात, सोडियम अमलगम विलयन, सोडियम अमलगम विलयन किस प्रकार का विलयन है? तो सबसे पहले अपना आंसर आना चाहिए कि सोडियम अमलगम विलयन, सोडियम अमलगम विलयन एक प्रकार का कैसा विलयन है? तो आंसर जाएगा ठोस विलयन है। अरे कैसा विलयन है? ठोस विलयन है। तो अपन ने लिखा कि ठीक है, सोडियम अमलगम विलयन एक प्रकार का ठोस विलयन है। अब यहाँ पे विलयन अगर अपना ठोस है तो कंफर्म है कि विलायक भी कैसा होगा, विलायक भी मेरा ठोस होगा। अरे विलायक भी मेरा क्या होगा, ठोस होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सोडियम अमलगम में, दोनों को अलग करते हैं, ये सोडियम और जैसे अमलगम, ठीक है, अपन ने Hg को सोडियम से अलग किया तो मैं इसको मरकरी या पारा बोलूँगा। अब आप बताओ इन दोनों में से सॉलिड कौन है? बच्चा जानता है, 9th क्लास के बच्चे को भी पूछूँ ना अगर मैं बात कि सोडियम और मरकरी में सॉलिड कौन है, तो कहेगा सर सोडियम सॉलिड है और मरकरी लिक्विड है। कि सर याद करा था मैंने एग्जांपल कि मरकरी लिक्विड मेटल और ब्रोमीन लिक्विड नॉन मेटल, तो मरकरी लिक्विड है और सोडियम सॉलिड है। अब शायद मेरे बच्चों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है, क्योंकि मेरा विलयन ठोस है, मतलब कंफर्म है कि मेरा विलायक भी ठोस होगा, और विलायक इन दोनों में से कौन होगा जो ठोस है? तो सोडियम सॉलिड अपना क्या हो गया, विलायक हो गया। और अपन बात करते हैं विलय की, तो विलय अपनी कौन हो गई? विलय अपनी लिक्विड मरकरी, विलय अपनी लिक्विड मरकरी या पारा या पारे, कुछ भी बोलो, पारे पारा मरकरी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन शायद आपको समझ आ गया होगा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, लिख भी रखा अपन ने। विलय पारा है अपना मर्क्यूरी और विलायक अपना जो सॉल्वेंट है वो सोडियम। ये एक ठोस विलयन का उदाहरण है जिसमें विलायक ठोस एवं विलयन द्रव है, जिसमें विलायक ठोस एवं विलयन क्या है? द्रव है, जिसमें विलायक ठोस एवं विलयन द्रव है। इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो बताओ, और भी किसी चीज में डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हो। तो बच्चों जैसा कि अपन ने आज कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी अपन ने देखे, अब आप लोगों के लिए अपन ये क्लास एंड करते हैं। क्लास अपनी हो चुकी है, इसमें अपन कुछ क्वेश्चंस और है बेसिक से, वो डिस्कस करने के बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट टॉपिक अपन सांद्रता कंसंट्रेशन पढ़ने वाले हैं। सांद्रता पढ़ेंगे। पहली बात तो सांद्रता होती क्या है, कंसंट्रेशन क्या है अपनी। ठीक है, कंसंट्रेशन को पढ़ने के बाद अपन मूव करेंगे सांद्रता पदों की तरफ, कंसंट्रेशन टर्म्स की तरफ। कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करूँ तो 3% पढ़ेंगे अपन, W/W%, W/V%, और फिर अपन पढ़ेंगे V/V%। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत जिसको कि अपन 12% भी बोल देते हैं, मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज, फिर अपन पढ़ेंगे मास वॉल्यूम परसेंटेज, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, फिर अपन पढ़ेंगे वॉल्यूम परसेंटेज, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। पहले ये अपन पढ़ने वाले हैं, फिर अपन चलेंगे कैपिटल एम बोले तो मोलरता, मोलरिटी, फिर अपन चलेंगे स्मॉल एम जिसको कि अपन बोलते हैं मोललता, मोलरिटी, फिर अपन चलने वाले मोल फ्रैक्शन की तरफ। ठीक है, मोल फ्रैक्शन के बाद अपन एक और सांद्रता पढ़ेंगे जिसका नाम है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, अब ये सारी सांद्रता जो मैंने बताई है ये सारी आपकी एनसीईआरटी से रिलेटेड है, पर अपन नीट और जेईई भी थोड़ा लेवल टच करने वाले हैं, तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, आपको कुछ सांद्रता और पढ़ाने वाला हूँ। कैपिटल एम बोले तो नॉर्मलता, कैपिटल एफ बोले तो फॉर्मलता, नॉर्मलता और फॉर्मलता भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं।
एक और बात वापस से रिपीट कर देता हूँ, अगर किसी को भी ये सारे पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, पहली बात तो मैंने आपको बोल रखा है कि आपको नोट्स साथ साथ बनाने हैं। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो तो फिर लेक्चर देखने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि अगर नोट्स नहीं लिखोगे, नोट्स प्रिपेयर नहीं करोगे तो रिवीजन नहीं कर पाओगे, और रिवीजन नहीं कर पाओगे तो आपका टाइम वेस्ट समझो, और मैं नहीं चाहता आप लोगों का टाइम वेस्ट हो। नोट्स बनाने आप वीडियो पॉज करके भी नोट्स बना सकते हो, पर अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वहाँ पे नहीं मिल रहा है, फिर से बोल देता हूँ, मेरे व्हाट्सएप नंबर से आप कर लेना 8302898893, इस पर मेरे को मैसेज करो, किसी भी प्रकार का कोई डाउट है मैं आपका डाउट दूर करूंगा, आपका डाउट डिस्कस करूंगा। तो इस नंबर पे मेरे को मैसेज कर दोगी, सर मेरे को टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन कर लो, ऐड कर लो, तो मैं आपको वहाँ पे ऐड कर लूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये सारी बातें पढ़ के आना, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। बस रिविज़न करके आना।